देखिए, आज मैं आपको इस बगीचे में इसलिए लाया हूँ कि आपको खेती का सत्य समझा सकूँ। अभी 3 दिन मैंने खेती के सत्य में ये बताया कि धरती माँ ही खेती का सत्य है। जमीन और जल, ये 2 चीज़ें खेती का सबसे बड़ा सत्य है। जमीन अगर अच्छी है तो जल है, जमीन अच्छी है तो जल अपने आप है। जैसे आज मैं अमरूद के बाग के पास खड़ा हूँ और यहाँ आप सबसे कहेंगे अभी और बाद में, जब मैं अपनी बात ख़त्म कर दूँ तो आप इस पूरे बगीचे में देखना और इस अमरूद की किसी पत्ती में कहीं कोई कीड़ा दिखाना, कोई बीमारी दिखाना, कुछ भी दिखाना हमको तो बताएंगे, ठीक है ना। अब सुनना मित्र, आज हम खेती में कुछ भी करें, चाहे हम खाद्यान्न की फसलें बोएं, दलहन बोएं, तिलहन बोएं, सब्जी उगाएं, फल वाले वृक्ष लगाएं, तो हम उसको ऐसे पालते हैं जैसे बहुत नाजुक चीज़ हो। किसी भी वनस्पति को आप मत पालिए, ध्यान रखना। आपका काम है जमीन की धरती माता को सही कर दो, पौधे को धरती माता पालेगी। इधर क्या हुआ कि इंसान वृक्षों को, वनस्पतियों को पालने लगा। बोले जा रहे हैं अपने खेत में यूरिया डालाएं, बोले जा रहे हैं अपने खेत में जिंक की कमी, जिंक छिड़काएं, अरे जा रहे हैं खेत में हमारी फसल में नेक बीमारी सी लग रही तो फंजीसाइड डालाएं, अरे जा रहे हैं खेत में कीड़ा लग गो तो कीड़ा को मारा है। समझना बात को। हमें उर्वरक क्यों डालना पड़ता है? क्योंकि धरती माँ में सामर्थ्य नहीं है, ठीक है ना। कोई भी फसल जब हम बोते हैं तो हमें रासायनिक उर्वरक इसलिए डालने पड़ते हैं क्योंकि माँ के पास पौधे को पालने की सामर्थ्य नहीं है। फिर उसके बाद हम बीमारी की दवा डालते हैं। बीमारी की दवा इसलिए डालते हैं कि जमीन अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रही। फिर हम कीड़ा मारने की दवा डालते हैं क्योंकि कीड़ा को खाने वाली चिड़िया नहीं है। और यही करते 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 हमारी खेती की लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई, पैदावारी रुक गई, हम बीमार हो गए। अनेक 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 संकट हैं। आज हमको, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, किसान कितना डरता है। मान लो ये अमरूद का, कटहल का, भिंडी का एक पत्ता है, दिखाऊंगा जरा, ये पत्ता, इस पत्ते में छेद हो गए। किसी किसान ने भिंडी बोया, केला बोया, कुछ भी बोया, तरोई बोया, लौकी बोया और उसको ऐसा छेद मिल गया तो घबरा जाता है और क्या कहता है, हमारे खेत में कीड़ा लग गया। और फिर फोन करेगा, इधर उधर दौड़ेगा, पैसा जेब में डालेगा, झोला लेगा, पेस्टिसाइड की दुकान में जाएगा और उसको भी दिखाएगा, बाबूजी जो पत्ता में कीड़ा लग गया। अब वो तो बैठा ही है यार बेचने के लिए। वो कभी आपसे कहेगा कि इसकी चिंता मत करो, कहेगा? वो ये कहेगा ये तो बहुत खतरनाक है, अभी आपका पूरा खेत खा जाएगा, जल्दी ले जाओ, ये दवा डालो जाके, ठीक है ना। ऐसा ऐसा खेल होता रहता। आप सुनना, आप प्रकृति में जो कुछ हो रहा है उसको होने दो, तुमको जो कुछ करना वो तुम करो। अभी क्या हो रहा है, हमको जो करना वो मैं कर नहीं रहा हूं, प्रकृति जो कर रही है उसको तुम करने नहीं दे रहे हो। जैसे अब ये दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। एक चीज समझना कि इस नेचर में 64 लाख जीव हैं, 20 लाख वनस्पतियां, 64 लाख
योनियों के जीव हैं। तो यहाँ जो भी जीव जंतु रहते हैं उनका कुछ ना कुछ तो भोजन होगा। अब जैसे ये पेड़ खड़ा, ये इस पेड़ में 200 पत्ते हैं, 200 पत्तों में कुछ पत्तों में कीड़ा इतना काट गया, आप परेशान हो गए और दवाई डालने लगे। तो दवाई डालने से पौधे को दिक्कत हो गई, दवाई डालने से पौधे को परेशानी आई है। दूसरा, दवाई डालने से यहाँ के बहुत सारे दूसरे जीव जंतु मरे हैं और हमें समझ नहीं पाए। इसी प्रकार कोई बीमारी लग जाती है, जैसे किसी फसल के पत्ते पीले पड़ गए, किसी के टमाटर के, भिंडी के, मिर्चा के, पपीता के पत्ते सिकुड़ जाते हैं, बड़े जल्दी किसान परेशान हो जाता है। और परेशान वो होता नहीं है, आज के लोगों ने उसको घबरावा दिया, मतलब इतना उल्टा सीधा बता दिया कि तुम्हारा रोग है, तुम्हारे यहाँ बीमारी है, तुम्हारे यहाँ ये है। बस मैं डर गया। और कहावत है, जो डर गया समझो मर गया। अब सुनना मित्र, जब हमारे देश में विज्ञान नहीं था, कोई कृषि, इस दुनिया में भी कोई कृषि विश्वविद्यालय नहीं था, तब भी फसलों को पोषक तत्वों की जरूरत होती थी। जब हम कोई पोषक तत्व जानते ही नहीं थे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है, कॉपर है, सल्फर है, तो क्या इन वनस्पतियों को पोषक तत्व नहीं मिल रहे थे? कोई फर्टिलाइजर की कंपनी नहीं थी, कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं बनाता था, तो फसलों को पोषक तत्वों का कमी था। तब तो किसी फसल में किसी पोषक तत्व की कमी नहीं थी। लेकिन जब से इंसान जान गया, तो अब पोषक तत्वों की कमी को पूरी कर पा रहा है क्या? ना। तो सुनना, किसी भी वनस्पति में पोषक तत्वों की पूर्ति दुनिया में कोई सूरमा भोपाली नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है जो फसलों को जितने पोषक तत्वों की जरूरत है वो पूरा कर सके। फसलों को पोषण देने का काम किसका है? धरती माता का। तो मैं बार बार कह रहा हूं, खेती में उन्नति लानी है तो धरती माता के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी देखिए, ये क्या है? इन्हीं बगीचे की गिरी हुई पत्तियां, ये कैसी हो गई? काली। अभी जब बारिश के पहले काली नहीं थी, ये सफ़ेद थी और हरी थी, और ये काली हो गई। और ये आखिरी की पत्तियां हैं, पहले की पत्तियां तो मिट्टी में बदल गईं। यानी कि बाग बगीचों की पत्तियां, फसलों के अवशेष, पशुओं का मलमूत्र, यही है खेती का भोजन। ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे, ये किसका भोजन है? धरती का। और धरती में जब डाल दिया तो ये फसलों का भोजन कौन बनाएगा? शिव के गण। धरती में न रहने वाले अनेकानेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, वो इस कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं और फिर अपनी जीवन लीला वहीं ख़त्म करते, तो बनता जीवांश। जैसे मिट्टी की जांच कराए हो तो उसमें लिख के आता है कि आपके खेत में जीवांश कार्बन 0.3 है। कितना है? 0.3। तो क्या शब्द है? जीवांश कार्बन। यानी कि एक ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बन है और जीवांश है। अब जीवांश है मरे हुए जीवों का अंश। हमारे खेत में जीवांश कहाँ से आए जब हम हर रोज दवा डाल रहे? तो जीव तो केचुआ मर गया, दीमक मर गया, गुबरैला मर गया, सूक्ष्म जीव मर गया, तो जीवांश कहाँ से आया? तो आपके खेत में केवल कार्बन बचा, जीवांश नहीं है। अगर जीवांश होता तो फसलों को किसी भी प्रकार के पोषक तत्व की जरूरत ना पड़ती। तो धरती माता को ठीक से पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है धरती माता में? इस धरती की कुछ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैविक गुण। जैविक गुण का मतलब है इस धरती में बहुत बड़ा जीवन है। सांप है, बिच्छी है, चींटी है, चीटा है, नेवला है, केचुआ है, दीमक है, गुबरैला है और लाखों की संख्या में सूक्ष्म जीव हैं।
वो सारे जीव जंतु इस धरती को फर्टाइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फर्टाइल, उर्वर बनाते हैं। और जब जमीन उर्वर बना देते हैं जीव जंतु, फिर मैं गेहूं बोऊं, चना बोऊं, मटर बोऊं, सब्जी बोऊं, फल बोऊं, कुछ भी लगाऊं, तो उस पेड़ को कौन पालेगा? जमीन। तो भाई जमीन को पालने दो ना। अरे किसी महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया तो उस महिला को पालने दो कि तुम पालने लगोगे? तो फसल की माँ कौन है? तुम धरती माँ को पालने दो। और धरती माँ पालेगी कैसे? जब आप धरती माता की देखरेख करोगे। जैसे हम सब लोगों के घरों में लड़के की शादी के बाद एक बहू आती है। अब बहू प्रेग्नेंट हो गई तो सुनना बात को, जैसे आपने धरती में बीज बो दिया तो धरती प्रेग्नेंट हो गई, तो अब उसकी कोख में एक बच्चा पलने लगा। तो अब तुम दिमाग होश संभालो और ये सोचो कि यार मैंने गेहूं तो बो दिया, लेकिन यार धरती को कुछ चाहिए तो कुछ दूं तो तब तो पल पाएगी। वो सोचे ही नहीं। क्यों? वो सोचने भी नहीं दिया लोगों ने। बोले यूरिया डाल देना, बोले हाओ। बोले फसल गिर सकती, डीएपी डाल देना, बोले हाओ। जिंक भी डाल देना, बोले हाओ। और सुनो तुमने मिट्टी की जांच कराया था, सल्फर की कमी, सल्फर भी डाल देना, बोले हाओ। क्या यार बेवकूफी की बातें बता रहे हो ये? माँ जब ठीक है तो हमें क्या डाल देना है? तो सुनना, अब एक माँ प्रेग्नेंट हो गई, हम अपनी बात बता रहे हैं आदमियों की। एक महिला प्रेग्नेंट हो गई, तुमने उसके दूध के, दही के, दाल के, खाने के, पीने के, गुड़ के, लड्डू के, मेवा का इंतजाम नहीं किया। अब बच्चा बेचारा, जब माँ को ये अच्छा भोजन नहीं मिला तो बच्चा ढंग से नहीं पल पाया। फिर बच्चा बाहर आ गया, अब लड़का पैदा हुआ। अब लड़का चूंकि उसकी माँ बीमार थी, उसकी माँ अस्वस्थ थी, बीमार थी, भोजन नहीं मिला, तो लड़का रोता है, चिल्लाता है, बीमार रहता है, बुखार आ जाता है, जुकाम है, स्नोफीलिया है। तो उसके घर वाले, मतलब उस बच्चे का बाबा और दाई और पिता उस बच्चे को मोटरसाइकिल में लाद करके ओझा के यहाँ, जोशी के यहाँ, पंडित के यहाँ, मौलवी के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ घुमा रहे हैं। अभी देखना, उनको अभी भी दिमाग में, जो दिमाग तो रहा ही नहीं, दिमाग तो हो गया मिट्टी। वो बीमार बच्चा जो है रोता है, उसकी माँ को हंसा दो, बच्चा भी हंसने लगेगा। लेकिन नहीं साहब, उसकी माँ से तो दुश्मनी, हमको नाती से मोहब्बत है, माँ से दुश्मनी है। ठीक यही काम आज खेती में पूरे देश का किसान कर रहा है। हमको गेहूं से मोहब्बत है, चने से मोहब्बत है, मूंगफली से मोहब्बत है, और धरती माँ से मोहब्बत। मैं एक ही लाइन कहता हूं, धरती माँ को हंसा दो, फसल हंसने लगेगी। धरती माँ को स्वस्थ कर दो, फसल स्वस्थ हो जाएगी। और जब फसल स्वस्थ हो जाएगी, फसल बोया काहे के लिए था? ताकि मेरा जीवन आनंद से कट सके, अच्छा भोजन मिले, अच्छी दाल मिले, अच्छा दूध मिले। तो पूरे वातावरण में मैंने जहर बो दिया, केमिकल फर्टिलाइजर खूब ढेर सारे बो दिए, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड खूब बो दिए। अब वही सारा हमारा भोजन का हिस्सा बचा, तो बोले रोटी में स्वाद नहीं है, दाल में स्वाद नहीं है, भोजन अच्छा नहीं लग रहा, और बीमार हो गए। अब अस्पताल के, इस दुनिया ने, इस देश के हर बुद्धिजीवी ने, हर व्यक्ति ने कसम खाई है, मैं धरती माता को कंसीडर नहीं करूंगा, चाहे मुझे मरना क्यों ना पड़े। अब आप तो किसान हो, अब इस खेल में हो क्या रहा है? इस खेल में किसानों के साथ जो बिजनेस कर रहे हैं, फर्टिलाइजर वाले, पेस्टिसाइड वाले, कृषि यंत्र वाले, सिंचाई वाले, बोरिंग वाले, वो तो हो गए माला माल, और तुम हो गए कंगाल। तो मैं देश के किसानों से कहता हूं, जागिए, सोने का वक्त नहीं है। अकल को दुरुस्त करिए, दिमाग को दुरुस्त करिए, आंखों से देखिए खेती की सच्चाई क्या है। ठीक है, आप सुनना। अब हमको ढेर सारे फोन आते हैं, सचान साहब मेरे बैंगन में ये हो गया, मेरे नींबू में ये हो गया, मेरे कटहल में ये हो गया, मेरा अनार सड़ रहा है।
तो हम उससे कहते हैं कि अब सड़ रहा है तो भाई साहब सड़ जाने दो। तो कहता है सचान साहब कैसी बात कर रहे हो आप, तो वैज्ञानिक को हमको उपाय बताओ। हमने कहा दुनिया में कहीं कोई उपाय नहीं है। और हमने कहा तुम हमको फोन ऐसे नहीं कर रहे हो, तुम दुनिया के सारे उपाय करके देख चुके हो, उपाय नहीं मिला तब तुम हमको फोन कर रहे हो। और नहीं इस मार्केट में अगर कोई उपाय हो दुनिया का, इस देश का कोई भी वैज्ञानिक अगर अनार सड़ रहा है तो उसको ठीक करके दिखाए, निमेटोड्स लग रहा है जमीन में तो ठीक करके दिखाए। किसी भी इंसेक्ट का, किसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं, लोगों को केवल अपनी दवाएं बेचनी है। और मैं क्या कहता हूं, जिस दिन ये धरती स्वस्थ हो गई, धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी थी, कोई बायोडाइवर्सिटी जैसे मैंने शब्द बोला तो क्या मतलब है बायोडाइवर्सिटी का? जैव विविधता, यानी कि हमारे खेत के आसपास चारों तरफ जितने भी प्रकार के चिड़ियाँ, कीट पतंगे, तितली, मधुमक्खी, केचुआ, मेंढक सब होना चाहिए, हो जाए। प्रकृति के हाथ पांव हैं, ये परमात्मा के हाथ पांव है। परमात्मा ने जितनी रचनाएं रची हैं सब मनुष्य के जीवन के, मनुष्य की खुशहाली के लिए रची। और मनुष्य इतना पागल हो गया कि वो इस प्रकृति की रची हुई रचनाओं में दुश्मन खोज रहा है। ये घास हमारी दुश्मन, ये कीड़ा हमारा दुश्मन, ये गैया हमारी दुश्मन, ये सांप हमारा दुश्मन, चूहा साला दुश्मन, ये साला दुश्मन, चिड़िया दुश्मन। आप कभी यार सोचो कि हमारा परमात्मा, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान जिसने दुनिया रची पागल था क्या? और अगर आप कह सकते हो पागल था तो कहो जरा, हो हिम्मत तो नहीं, हिम्मत है ना? अगर हिम्मत नहीं है तो उसकी बनाई गई व्यवस्था को तो मारते क्यों हो? इसीलिए भगवान नाराज है। तो मैं एक ही चीज कहता हूं, इस जमीन में जितना कचरा डाल सकते हो डालो, वर्षा का पानी जितना रोक सकते हो रोको, जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हो लगाओ, जितनी ज़्यादा चिड़ियाँ आ जाए आने दो, तितलियाँ आ जाए जाने दो, केंचुआ आ जाने दो, दीमक आ, जो कुछ यहाँ आना वो सब आ जाए। मैं तो चाहता हूँ, इसी का नाम समृद्धि है। कहते ना सुख शांति समृद्धि। मनुष्य के जीवन में क्या चाहिए? मनुष्य को सुख चाहिए, शांति चाहिए और समृद्धि चाहिए। लेकिन उल्टा कर दिया लोगों ने। सुख कभी नहीं मिलेगा, शांति कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि सुख शांति कहां से आएंगे? सुख शांति आएंगे समृद्धि से। तो जब हमारी समृद्धि, हमारी प्रकृति समृद्ध होगी तो मेरे जीवन में सुख भी रहेगा और शांति भी रहेगी। अभी लोग उल्टा चलते हैं, सुखी रहना है बोले हाओ, शांत रहना है बोले हाओ, तो बोले मंत्र बोलो ओम शांति शांति शांति। साला मंत्र बोलने से शांति आएगी? काम करने से शांति आएगी, दिमाग से शांति आएगी, भगवान को समझने से शांति आएगी। अभी क्या है? और जैसे मैंने अंदर क्लास में बोला, सत्य सनातन धर्म, क्या ये धरती पानी हवा आकाश अग्नि यही सत्य है, यही भगवान है। ध्यान रखिएगा। कई धर्म गुरु हमसे लड़ने को तैयार हैं, कई धर्म गुरु। उनको लगता है ये आदमी तो हमारा धंधा ही चौपट कर देगा। धरती पानी हवा आकाश अग्नि यही भगवान है, यही संसार का सत्य है। और धरती पानी हवा आकाश अग्नि ने जिन इकाइयों की रचना की वही सनातन है। और उसके बाद मनुष्य का धर्म है कि सत्य को, सनातन को बर्बाद ना करे, सत्य को, सनातन को जीवंत बनाए रखे। अब जीवंत कहां से बनाएंगे? बीमारी लग गई तो फंजीसाइड पीठ में लादी, टंकी 14 लीटर की, मार रहे स्प्रे। फिर कीड़ा दिखानो तो फिर इंसेक्टिसाइड डालो, मार रहे। फिर खरपतवार को काऊ ने डरा दो तो खरपतवार मार रहे। हम जब पूरे समृद्धि को मार देंगे, प्रकृति की समृद्धि को मार देंगे, तो काहे का सुख, काहे की शांति? बोलो, आ सकता है सुख शांति? आज संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं। मतलब आप ऐसे समझना, डोनाल्ड ट्रंप का सिक्का चल रहा है आजकल, वो भी सुखी नहीं है।
हम नाम सबका नहीं लेंगे, लेकिन चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो सुखी हो आ जाए मेरे सामने बताए आप कैसे सुखी हैं। कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, और सुख का अभिप्राय ये है कि जो लालच से दूर चला जाएगा वही सुखी रहेगा। जब तक दिमाग में लालच है कोई व्यक्ति सुखी, क्योंकि लालच एक ऐसी वस्तु है जो समृद्धि को खराब करती। जैसे अब धनाढ़ बनने के लिए कोई जंगल काट रहा है, कोई धनाढ़ बनने के लिए बोरिंग करके पानी निकाल के बोतलों में भर के बेच रहा है, कोई धनाढ़ बनने के लिए इस हवा की ऑक्सीजन को सिलेंडर में भर के बेच रहा है, कोई मिट्टी बेच रहा है, कोई नदी की बालू बेच रहा है, कोई यूरिया डीएपी डाल के खराब कर रहा है। बात समझ रहे ना। हर इंसान चाहता है कि भाड़ में जाए भगवान, भाड़ में जाए भगवान की व्यवस्था, अपना ऐसी तैसी कराए भगवान। मेरा भगवान तो है कागज का नोट, मेरा धर्म है कागज का नोट, मेरी पूजा है कागज का नोट, मेरा सत्य है कागज का नोट। आज की तारीख में सबके दिमाग में कागज का नोट अगर आ जाए तो बस बल्ले बल्ले। तो चलो, आप तो किसान हो, आपके पास तो आया नहीं, आप तो कर्जदार हो गए। मैं आपको जगाता हूं, मैं देश के किसानों को इसलिए जगाता हूं, मित्र, ना कुछ मिला है ना कुछ मिलेगा, भटक लेना कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माए। आपकी खुशियों का खजाना आपके खेत में गड़ा है, वहाँ खोजना हो तो खोजो। बाजार में, केबीके में, इंस्टीट्यूट में, विश्वविद्यालय में, नेताजी के यहाँ, अभिनेता जी के यहाँ, किसी के यहाँ कहीं कोई खुशियाँ नहीं। खुशियाँ आपकी किसान की खुशियाँ ज़मीन में है। धरती माँ आपकी खुशियों की जिम्मेदार है, लेकिन धरती माँ को तो समझो। खेती में और क्या करना है। अब बिना पेड़ लगाए, अब धरती माँ को नंगा कर दिया तुमने। 5 एकड़ का खेत है, एक भी पेड़ नहीं है, झुलस गई। अप्रैल मई जून की गर्मी में झुलस गई धरती माँ। फिर बारिश आई तो जैसे ही एक नेक नेक से खरपतवार जमे तो चलाए दो ट्रैक्टर, फिर झुलसाए दो। अब फिर रबी आई तो पिसिया बोई तो 2 बोरी यूरिया, 5 बोरी डीएपी दे, जाइम दे, कोराजिन डाला, फिर झुलसा दिया। हम हकीकत में ये जो विज्ञान है ना, कृषि विज्ञान ये सबको मार के खुद मर जाएगा। कृषि, अच्छा, जैसे कई बार मैं कह देता हूं, कृषि दर्शन शास्त्र का विषय है, विज्ञान का और अर्थशास्त्र का नहीं है, ध्यान रखना। कृषि दर्शन शास्त्र का विषय है, और दर्शन शास्त्र का मतलब क्या है? आंखों से देखो, दृश्य जो दिखता है उसको ठीक नज़र से देखना, दर्शन शास्त्र है। वाह गजब ईश्वर की माया, देखो कितने अच्छे पेड़, कितनी अच्छी तितलियाँ, कितनी अच्छी मधुमक्खियाँ, कितना बढ़िया केचुआ, कितना बढ़िया दीमक, और मेंढक टर टर बोल रहा, ओ बारिश हो रही है, गजब कमाल है, बारिश का पानी खेत पे रोकेंगे। ये दर्शन है। और ये जो है, अरे दीमक दिख गई तो दवाई लाओ, ये हमारा पागलपन है। भगवान की व्यवस्था और भगवान को मारेगा जो, मैं बता दूं, वो संसार में सुखी नहीं रहेगा। सुखी रहने का मतलब है कि हम किसकी संतान हैं? भगवान की। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना। और अभी जब हम कहते हैं कि भगवान ने बनाया, बोले भगवान ने नहीं बनाओ, चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व, इन्हें पंच महाभूत ने बनाओ। तो जो हमारा रचयिता है वही तो भगवान है। भगवान ने मुझे, मेरा शरीर बनाया, भगवान की अनुकंपा से रोज शरीर मेरा पल रहा है। आज सूरज ना निकलता, आप कहीं जा पाते, कुछ देख पाते। आज हवा ना चलती, धरती ना होती, आकाश ना होता। जीवन के कदम कदम पर पंच महाभूत की हमको जरूरत है। और फिर रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, धरती में उगाया हुआ खाते हैं। अब तुम ये मत सोचना हमने गेहूं बोया इसलिए खाया, गेहूं ऐसे नहीं उगा। धरती अभी कुछ हद तक थोड़ी सी जिंदा दिली बची है, इसलिए गेहूं उग पाया है। और नहीं तो बंजर जमीन में गेहूं उगा के दिखा दो तुम,
तो हमको जो गेहूं मिली, दाल मिली, टमाटर मिला, इसमें अनेक जीव इकाइयों का भी योगदान है, ये ध्यान रखना। केंचुआ का, दीमक का, तितली का, मधुमक्खी का, गुबरैले का, सबका योगदान है। तो हम एक ही चीज कह रहे हैं कि भगवान और भगवान की व्यवस्था को साथ लेकर चलना, उनकी पूजा करना, उनको नष्ट होने से बचाना, यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है और यही पूजा है। अगर जो व्यक्ति, दुनिया के देश के लोग अगर इस धरती को जिंदा नहीं रख पाए, अगर 140 करोड़ लोग अपने भारत माता की धरती को समृद्ध नहीं बना पाए, तो फिर जान लेना, फिर सबको मौत के मुंह में जाना है, घुट घुट के मरना है, जहरीली रोटी खा के मरना है, जहरीला दूध खा के मरना है। इसलिए मित्र, जो मैंने बताया, खेत की मेड़ बनाना, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाना, अपने मल मूत्र कचड़े को जितना कुछ हो जाए खेत में लौटाना और जीवामृत डालना। जिस व्यक्ति ने इस बात में आलस कर दिया, तो मैं उसको ये कहूँगा, तुम अपने बच्चों के नातियों के दुश्मन हो। तुम्हें अपने बच्चों की और नातियों की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना, हमारे मरने के बाद उन्हीं को इस धरती पर रहना है। और आज का कलयुग का इंसान, आज की पीढ़ी सब कुछ लूट लेना चाहती है। लोहा लूट लो, सोना लूट लो, मिट्टी लूट लो, पानी लूट लो, जंगल लूट लो, मेंढक मार डालो, चिड़िया मार डालो, सबको लूट करके और करोड़पति बन जाओ। और फिर नई पीढ़ियां आएंगी, वो जानेंगी। और अब तो लोग ये भी कह देते हैं, अब भगवान जौन करी देखो जी ससुर, हमें क्या लेने का, ऐसा लोग कहने लगे हैं। अब ईश्वर जाने, अब ईश्वर जो करेगा वो ठीक करेगा। अच्छा, वो एक श्लोक है वो महाभारत में, लेकिन लोग कैसे कैसे गलत गलत चीजें बताते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। तो द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, अच्छा हो रहा था। आप बात समझना, इसकी मीनिंग्स कुछ अलग है। ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है, ईश्वर जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, ईश्वर जो करेगा वो अच्छा करेगा। लेकिन चीरहरण क्या ईश्वर कर रहा था? दुर्योधन कर रहा था। तो जो हो रहा है आज अच्छा नहीं हो रहा है, जो आगे होगा अच्छा नहीं होगा। मनुष्य को परमात्मा ने माली के रूप में इसलिए भेजा कि हे पुत्र, तू समझ, तुम इन सब को बचा के रखना, तुम मुझे और मेरी माया को जीवंत बना के रखना, फिर तुम्हारे जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होगा। ये है उसका अभिप्राय। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा होगा। कब अच्छा होगा? जब भगवान और भगवान की व्यवस्था समृद्धशाली रहेगी, तब जीवन में सुख शांति आएगी। और अगर ये किसी ने बहका दिया, अब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मतलब तुम लुट गए, किसी बहन बेटी की इज्जत लुट गई, कहो ना जो हुआ अच्छा हुआ। जो चूतिया ऐसा कहते हैं, जो हो रहा अच्छा हो रहा, उनसे कहता हूं तुम कहो ना ये अच्छा हुआ। हमारी बेवकूफ़ी से हो रहा है, हम लोग नालायक हो गए, इसलिए सब हो रहा है। आदमी अगर नालायक ना हो, लायक हो, लायक व्यक्ति अगर कहता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा हुआ, तब सत्य है। ठीक है ना? तो उद्देश्य क्या था? इस धरती को समृद्धशाली बनाना। कैसे बनेगी? मैंने बोला कि यहाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन होगा, कार्बन का मतलब है कचरा, और कचड़े को खाने वाले जीव जंतु। बस आप तो धरती में कार्बन बढ़ाइए और जीव जंतु जो ज़मीन में होने चाहिए उनको हो जाने दो। जैसे छोटे छोटे जीव जंतु खत्म हो गए तो जीवामृत के माध्यम से लाके डाल दो। अब मैं केंचुआ तो डाल नहीं सकता, दीमक डाल नहीं सकता, मेंढक, ये अपने आप पैदा हो जाएंगे। प्रभु की लीला ऐसी है, ये सारे जीव प्रभु ने पैदा किए, प्रभु फिर पैदा कर देगा। अगर मर गए ना तो फिर पैदा कर देगा। बस आप थोड़ा सा, आप पेस्टिसाइड मत डालना।
प्राकृतिक खेती में हमें केमिकल से बचना है और प्रकृति को समृद्ध बनाना, इतना सा ज्ञान और कुछ ज्ञान नहीं है। ठीक है ना, बात समझ में आई? आप इस बाग में बगीचे में देख के आओ, झाड़ है, झंखाड़ है, जंगल है, हैबिटेट बे में पड़ा है, कोई देख नहीं, कोई रेख नहीं, कुछ नहीं। मानता हूँ अभी किसी किसान का अगर ये आर्चर्ड होता तो यहाँ ट्रैक्टर चल चुका होता। बस ये ट्रैक्टर चलना ही तो बदमाशी है। क्यों ट्रैक्टर यहाँ दौड़ा रहे हो? जब बगीचा लगा रहने दो, यहाँ सब कुछ अपने आप हो रहा है। अरे बोले घास जम गई, अब वैज्ञानिक भी, हार्टिकल्चर वाले कहते हैं जो घास जमी ना, अरे भाई ये हटाओ, इसमें इनमें पैथोजिन हो जाएंगे, इनमें इंसेक्ट आ जाएंगे, फिर अमरूद खा जाएगा। कैसी पागलपने की बात करते हो? तुम्हें दवा बेचनी है ना, बीटीसाइड डलवाओ। ठीक है ना, नमस्कार।